सत्य की झूठ खोज से जुड़े हुए सभी साधकों का हार्दिक अभिनंदन। तो आज का मेरा टॉपिक है जीवन को जियो मत, समझो मत जियो, या जीवन को जियो समझो मत, एक ही बातें हैं दोनों। तो इस पे ही आज बात करेंगे। तो मैं शुरू करता हूँ, बाकी जो माँ बुलवाए। टॉपिक तो एक है लेकिन बातें बहुत सारी हैं। सबसे पहले इसी से शुरू करता हूँ कि जीवन को जियो समझो मत। जी, तो जीवन को केवल सहज रूप से जीना सीखो। उस पे अटको मत, समझ तो इसे पाओगे ही नहीं, और समझ कोई पाया भी नहीं आज तक। जितने भी संत महात्मा या बहुत बुद्ध पुरुष हुए हैं, उन्होंने भी जीवन को नहीं समझा, फिर वो खुद को समझने में लग गए और जीवन को ऐसे ही जीने दिया। जीवन को जब आप समझने का प्रयास करते हो तो आप प्रॉब्लम में आ जाते हो, फिर आप चेष्टाएं करने लगते हो। अब आपको ये बनना है, अब आपको वो बनना है, अब ऐसे करना है, अब वैसे करना है। तो और आप देखते हैं एक लंबी यात्रा के बाद आपके बीवी बच्चे भी हो जाते हैं, आप पता चला बच्चे भी बड़े बड़े हो गए, शादी लायक हो गए, और आप पाते हैं कि आप तो वहीं खड़े थे जहाँ शुरुआत में खड़े हैं, आपने किया तो कुछ भी नहीं। आपने बस बच्चे पैदा कर दिए, अब उनकी उधेड़-बुन में लग गए। आप पागलों की तरह जीवन को जीते रहे, हाथ कुछ भी नहीं आया, हाथ खाली खाली। फिर जब बुढ़ापे में देखते हैं कि यार पाया क्या, और तब सोचते हैं कि हम आए किस लिए थे, तब तक देर हो चुकी होती है। एक ये विडंबना है कि ये एक माइंडसेट बना दिया गया है कि ये तो बुढ़ापे में करने की चीज है। अरे बुढ़ापे में तो बचता ही कुछ नहीं, आप आएंगे कैसे यहाँ तक। तो भैया जीवन को सिर्फ सिंप्लिसिटी के साथ जो हो रहा है उसको वॉच करते हुए, अपने कर्म करते हुए जीते रहो। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि मूलाधार सही करने के लिए या खराब करने के लिए क्या जरूरी है और सही करने के लिए क्या नहीं करना चाहिए। तो उन सब बातों का ध्यान करो, कोई भी अनाधिकृत बात मत करो जो गलत है। आप जानबूझ के अपनी भाभी को सता रहे हैं, अपनी देवरानी को या जिठानी को सता रहे हैं, उनके खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, सास बहू को नीचा दिखा रही है, उसकी हर चीज में कमी निकाल रही है, पड़ोसियों के सामने उसकी बुराई कर रही है, भाई भाई का दुश्मन हो रहा है, भाई भाई की संपत्ति हड़पना चाह रहा है, भाई को परेशानी में देख के आपको बड़ा आनंद आ रहा है। ये सब मूलाधार खराब करने के आपके चेष्टाएं हैं। मूलाधार सही रखो, कुंडलनी उठेगी। घमंड और गुस्सा मत करो, कुंडलनी सही उठेगी। आज्ञा ठीक हो गया, 2 चक्र ठीक हुए तो ठीक उठेगी। और जीवन को सहज रूप से जीते रहो, जो हो रहा है होने दो, क्योंकि आप कुछ कर ही नहीं रहे होते, सब होता ही जाता है। अब उसे वॉच करो, वॉच करने के बाद समझो कि ये चीज क्या सिखाना चाह रही है, उससे सीखो। और अतीत पे मत चिपको, अतीत को देखो ही मत। अतीत खत्म हो चुका, राख रह गई है वहां, वो आग जल चुकी, राख बची है। उसे चिपक के जब आप अपना वर्तमान को उसके हिसाब से तोलने लगते हो, वहीं गड़बड़ होती है। और भविष्य कहीं है ही नहीं, देखा जाए तो भविष्य कोई होता ही नहीं। तो भविष्य को भी जब आप सोचने लगते हो तो सीमित कर लेते हो भविष्य को, जबकि भविष्य के गर्त में क्या छिपा है ये आपको भी नहीं पता। पता नहीं क्या क्या हो भविष्य में, जितना आप सोच रहे हो उससे बहुत ज्यादा हो या बहुत कम हो। हमेशा वर्तमान में रहना चाहिए, जो आज है, आज की परिस्थिति बात करो। अब लोग चिपके रहते हैं, हम ये थे, हम वो थे, हमारे पास ये था वो था ना, है तो नहीं ना। अतीत के अनुभवों से वर्तमान की चीजों को तोलना। अधिकतर सास बहुओं में मैंने बहुत देखा है, सास हमेशा
हम जब तुम्हारी उम्र में थे तो ऐसा होता था। अरे जब तुम इसकी उम्र में थे तो समय भी तो कैसा था। तब कौन सा 50,000 रुपये सोना था। तब कौन सा पेट भरने के लिए इतनी मारा मारी थी। तब कौन सा आपको इतने टेस्ट पता थे। दुनिया भर की टीवी ने गंद आपके दिमाग में भर दी है। दुनिया भर की चीजें आप खाना चाहते हो महंगी महंगी, या पहनना चाहते हो। प्रसाधन के साधन इतने महंगे महंगे हो गए, तब थे। अब बोले जी हमने तो अपने जीवन में कभी सेंट नहीं लगाया, तुम्हें उपलब्धि नहीं था। सेंट मिलता कहाँ था। बहुत बड़े बड़े रईसों के पास होते थे। आज दुकान दुकान पे 5-5, 10-10 रुपए के सेंट बिक रहे आर्टिफिशियल। हमने तो कभी जिंदगी में लिपस्टिक ना लगाई, तुम्हें उपलब्धि नहीं रही होगी। गांव में रहते होगे, तुम्हारे पति ने कभी लाके नहीं दी, आप कहाँ से लगाती। इस बात के क्या ताने हैं भाई। उसके पास उपलब्ध है, उसका पति ला के दे रहा है, वो लगा रही है। या उसका मन है, वो खर्च कर रही है, लगा रही है। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है इस बात से। वो क्या पहने क्या ओढ़े। अपनी बेटी और बहू के बीच में विचारों में फर्क आ जाता है आपके। अरे किसी और ने अपनी बेटी आपको दी है, वो आपके आगे नाती पोते जन्मने वाली है। उसको सही से रखो यार। क्यों उसके पीछे पड़े हुए। और ऐसी बहुएं, कोई कोई अपनी सास की नाक में दम कर देगी। भाई क्यों भाई। अपनी माँ के लिए तेरे विचार चेंज हो जाते हैं। सास ने तेरा क्या बिगाड़ा, तुझे नहीं जन्म दिया, तेरे पति को तो दिया है। उसे इसी बात का एहसान मान ले, उसने 9 महीने पाला तेरे पति को और 20 साल बड़ा कर दिया पाल पोस के खिला पिला के। तू थी क्या वहां तब। भाई सबको मनुष्य समझो। बहू अपनी सास को मनुष्य समझे, उसे प्रेम करे। सास अपनी बहू से प्रेम करे। उनकी गलतियां ढाको। बाजार में जिसमें तुम बताने जाते हो, वो मजे लेते हैं तुम्हारे सिर्फ। तुम अपनी बहू की बुराई किससे कहोगे, वही बहू से जाके कहेगा। अब उसके मन में जहर गुल्ला, वो 4 बातें कहेगी, फिर वो तुमसे जाके बारूद मिलता रहेगा, दोनों तरफ आग जलती रहेगी। आपस में बैठ के बात कर लो ना। बहू पूछ ले, माँ जी बताओ हमसे क्या दिक्कत है, हम तुम उनसे कह रही थी, हम ही से कह दो क्या दिक्कत है। और फिर वही बात कि आपको हर चीज का जस्टिफिकेशन देना। अगर आपकी सास ने ये कह भी दिया आपको खाना बनाना नहीं आता, आपने कहा हाँ जी नहीं आता, बात खत्म हो गई। और यदि आपकी बहू ने आपको कह दिया माता जी आप चिंता मत करो, आप बैठो हम कर देंगे, अब वो स्याह करे सफेद करे, कल को आप मर जाओगी तब भी तो वही करेगी। अरे अब सबसे बड़ी बात यह है कि माताओं में बड़ी प्रॉब्लम है, शादी होने के बाद अपने बेटे को फ्री नहीं करती हैं, रिलीज नहीं करती, बांध के रखा हुआ है। अरे अब वो पति, उसकी पत्नी आ गई है, उसको अपना जीवन जीने दो, आपने जी लिया, छोड़ो अब उसका पल्ला भाई। स्याह करे सफेद करे, लात खाए मार खाए मरे गिरे, जब आपके पास आए किसी बात को पूछने के लिए तो बता दो, नहीं तो इंटरफेयर क्यों करते हो उसकी लाइफ में। उसकी लाइफ है, जीने दो, उसको अपने अनुभव लेने दो। आपके अनुभव वो मांगने आए तो दे दो, नहीं मांगने आए तो भाड़ में जाओ। फिर पता चला कोई आएगा भी तो उसको ताने सुनाएंगी, या उसमें भी होती है, पिताओं में भी आदत होती है। देख लो अपनी अपनी सुनते हो ना। अरे भैया उसके जीवन के संघर्ष चल रहे हैं, उसकी जीवन की गाथाएं चल रही हैं, वो स्वयं सीखेगा उनसे। आपके पास आया, आप सलाह दे दो, बेटा तुम्हारी जगह हम होते तो ये करते। इजी हो जाओ, तुम भी वॉच करते रहो। गिरेगा कई बार, जब बच्चा चलना सीखता है तो क्या एकदम दौड़ने लगता है, कई बार गिरता है ना, फिर चलना सीख जाता है। छोड़ो यार अब इनको, इनको बांध के मत रखो। तो भाई भविष्य में बहुत सारी संभावनाएं है, जो तुम सोच सकते हो उससे आगे की, चाहे खराब चाहे सही। आपके वर्तमान के जो कार्यक्रम हैं वो आपका भविष्य निर्धारित करेंगे। तो भविष्य की संभावनाओं को सीमित मत करो सोच के, और अतीत से चिपको मत, वो जा चुका है। और किसी भी वर्तमान के किसी भी अनुभव को अतीत में हुए किसी अनुभव से मत परखो, उससे मत जाचो। जो है उसे एज इट इज स्वीकार कर लो, जो हो जाए उसे होने दो, यही समर्पण है, यही सहज होना है। और यही है जीवन को जीना। जीवन को जैसे मैंने कहा जियो, इसे समझो मत। जैसे कि तुम ईश्वर को भी, परमात्मा को भी सीमा में बांध लेते हो। जब आपने ये कह दिया कि कृष्ण ही परमात्मा है, तो आपने परमात्मा की सीमाएं तय कर दी।
अगर कोई कहता है बुद्ध ही परमात्मा है, तो आपने परमात्मा को बुद्ध के इर्द गिर्द बांध दिया। जब आप कहते हैं महावीर परमात्मा है, तो आपने महावीर को परमात्मा को महावीर के इर्द गिर्द बांध दिया। तो भाई, परमात्मा इतना सीमित है कि किसी हस्ती में वो बन सकता है, जबकि आप खुद कहते हैं कि बुद्ध अवतार हैं, कृष्ण अवतार हैं, 16 कला लेके पैदा हुए, राम अवतार है, महावीर अवतार है, या ऐसे जो भी अवतार हैं। इसी के लिए बाद में जीसस आए। जीसस ने कहा, मैं पिता का पुत्र हूं, मैं वो ईश्वर नहीं हूं, मैं तुम्हें ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता बता सकता हूं। फिर मोहम्मद आए, उन्होंने कहा नहीं नहीं, अल्लाह है सबसे बड़ा। तो उन्होंने विस्तार दे दिया उस चीज को, बोले मैं कुछ नहीं हूं, मैं तो सिर्फ उसका संदेश लेकर आया, संदेशवाहक। उन्होंने विस्तार किया, हालांकि कृष्ण ने भी किया था गीता में, लेकिन आप समझे नहीं आपने, क्योंकि कृष्ण गीता में ये बोल गए एक जगह, माम एकम शरणम व्रज, मैं ही परमात्मा हूं, मैं ही तरफ आ। लेकिन उत्तर गीता तक कोई पहुंचा नहीं जिसमें कृष्ण ने यह कहा, भाई वो मैंने परमात्मा के साथ एक ही कार में कहा था, जिसे हिंदी में हम कहते हैं कि चैनलाइज्ड मैसेज थे। वो परमात्मा स्वयं बोल रहा था, मैं था नहीं। लेकिन क्योंकि कृष्ण ने ऐसा कह दिया गीता में, आपने कृष्ण को ही परमात्मा बना दिया, तो आपने उसकी सीमाएं तय कर दी। अब जिस चीज की सीमा हो वो तो परमात्मा हो ही नहीं सकता, जबकि खुद कृष्ण ने विराट रूप दिखाया था अर्जुन को। अब बी आर चोपड़ा ने दिखा दिया कि ऐसे दिखाई दिए कृष्ण विराट। क्या पता ऐसे दिखाई भी दिए कि नहीं दिखाई दिए, क्या पता शब्दों से ही एक रूप बनाया हो विराट का कृष्ण ने अर्जुन के सामने, कि इसे कहते हैं विराट, जिसमें सब कुछ है। और अर्जुन इतना मूड तब भी ना समझ पाया, तब भी उत्तर गीता के समय अल्लाह भाई साहब जरा दोबारा बता दो। तो जब कृष्ण कह रहे हैं वो विराट है, जीसस कह रहे हैं मैं केवल पुत्र हूं पिता का, वो पिता है जो ऊपर बैठा है, यानी कि उससे बड़ा कोई है। मोहम्मद साहब कह रहे हैं अल्लाह है, वो नूर है, बहुत विस्तार। नानक साहब कह रहे हैं परमात्मा है, उसकी इच्छा के बिना कुछ नहीं होता। क्योंकि जो कृष्ण गलती कर गए गीता में, उसको सुधारा परमात्मा ने आगे, जो उनके आगे के नबी कह दें आप, उनके संदेशवाहक ही हैं ये सब लोग। बुद्ध ने कभी नहीं कहा मैं परमात्मा हूं, लेकिन मान लिया। हर धर्म ने अपना एक परमात्मा बना लिया, तो आपने सीमित कर दिया उसे। लेकिन परमात्मा तो असीम है, विराट है, उसका तो और छोर ही नहीं है। आप कैसे कह सकते हैं कृष्ण है, आप कैसे कह सकते हैं जीसस है? उसे तो कभी जाना ही नहीं जा सकता, उसकी सीमाएं नहीं है। और आप, जब आप राम कृष्ण जीसस मोहम्मद साहब नानक इन पर टिक जाओगे, तो आपने तो आगे जाने की संभावना ही खत्म कर दी। क्या जाने कोई कृष्ण से आगे हो, क्या जाने कोई नानक साहब से आगे हो, क्या जाने मैं ही कृष्ण हूं, क्या जाने मैं ही जीसस हूं, क्या जाने मैं ही बुद्ध रहा हूं। उस समय की बात कर गया, आप वहां से अगली जननी आगे लेने आए। क्या पता मैं कुछ और हूं, आप में से कोई हूं। आप में पता नहीं कितने बुद्ध कितने कृष्ण छिपे हों, जो अपनी आगे की जर्नी में जाना चाहते हैं। जो चीजें तब सत्य थी वो आज नहीं है, आज का सत्य आज है। इसीलिए बार बार इस तरह के लोग जमीन पर आते रहे हैं। अगर कृष्ण ही परमात्मा थे और सारा ज्ञान वो दे ही गए थे, तो उसके आगे मूसा को, बुद्ध को, ईशा को आने की जरूरत ही नहीं थी। क्या आवश्यकता थी उनकी? लेकिन क्योंकि जैसे जैसे समय चेंज होता गया, वैसे वैसे लोग आते रहे उस समय के हिसाब से कुछ बताने के लिए। क्या गुरु नानक के टाइम में या मोहम्मद साहब के टाइम में अगर एलियंस की कोई बात करता, पहले तो करता ही नहीं, और करता तो लोग पागल बताते। जीसस के टाइम में जो बुक ऑफ इनॉक है, उस समय उसमें बताया है, इजिकील इजिकील करके है कोई,
उसने बताया और उसने जो विवरण दिया है वो एक स्पेस क्राफ्ट का दिया है कि वो स्पेस क्राफ्ट आया, नीचे ऐसे झुके, हमको लेके गया, उसका स्टेशन था, वहां उसको दिखाया, उससे नपत करवाई सारी बात। ये लेकिन ये चीज आप तक पहुंचने नहीं दी जा रही, क्योंकि आपको सीमा में रखना है। इसीलिए ये धार्मिक पुस्तकों में चेंज किए गए, क्योंकि जिस दिन आप अपने आप को समझ जाओगे, आप दूसरों पे टिकना छोड़ दोगे और खुद से जुड़ने लगोगे, अपनी असीमितता का आपको एहसास होगा, आपको अपनी शक्ति का एहसास होगा, उस दिन तो इनका सारा खेल ही चौपट हो जाना। इसीलिए आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है। आप टिके हुए हो, आप कृष्ण पे आपने परमात्मा को सीमित कर दिया, अब आप उससे आगे नहीं जाना चाहते, अब आप कृष्ण की आरती उतार रहे हो, तू परमात्मा है, जबकि आप स्वयं परमात्मा है। जिस तरह का कृष्ण था ऐसे ही आप ही हैं। वही परमात्मा की जोत छोटी सी बूंद उस समुद्र की लेके वो उतरा था और उसी को लेके आप उतरे हो। और असीमित संभावनाएं हैं, कृष्ण से बहुत आगे आप हो सकते हैं। समय बहुत बदल चुका है कृष्ण से अब तक का, लेकिन आप अभी तक वहीं टली बजाए जा रहे हो। भाई अपने से जुड़ो, अपनी संभावनाएं देखो। अब नए ज्ञान, नया जो प्रैक्टिकल, जो भी वस्तुएं आपके सामने, जैसा समाज है उसमें कैसे ग्रो करना है, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। कृष्ण इतने साल पहले हुए, 5,000 साल पहले हुए, बुद्ध भी शायद 3,000 साल पहले हुए, 2,500 साल पहले जीसस हो गए। उसके बाद भी क्या बदला? धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे, जब कृष्ण ने धर्म की स्थापना कर ही दी थी, वो भी की द्वापर के एंड में, महाभारत द्वापर के एंड में हुआ, अगर हुआ था उस हिसाब से तो कलयुग आना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि तो धर्म की तो स्थापना हो चुकी थी। प्रॉब्लम यह हुई, जो भी प्रोफेट्स या जो भी इस तरह के लोग आए, उस समय तो हमने गालियां ही दी हैं उनको, आज भी मिल रही हैं। आज भी ऐसी कोई सही बात करे तो उसे गालियां दी जाती हैं, क्योंकि पंडितों के, मौलवियों के कारोबार ठप होते हैं, सही बात करने वाले को तो गालियां देते हैं। अब आप उन्हें पूजने लगे और आपने ऐसे चेंजेस कर दिए। भाई बुद्ध ने किसी को नहीं झुकाया अपने सामने, उसने तो कहा खुद बुद्धत्व प्राप्त कर लो, आ जाओ मेरी तरफ, मैं सिखाता हूं। यही सच्चा गुरु होता है। आज आपको सदगुरु श्री श्री रविशंकर, पता नहीं कितने तरह के गुरु हैं, वो अपने चरण ही छुआए जा रहे हैं, माला ही डलवाए जा रहे हैं आपसे, है सब फ्री उनका। और आप 2 लड्डू जो मोतीचूर के बाद में मिलते हैं उसके लालच में बैठे रहते हैं। आरती की थाली आई, 10 रुपए टिकाए, 2 लड्डू उड़ाए। देसी घी के लड्डू होते हैं 5 से 10 रुपए का, तो एक ही लड्डू ज्यादा का ही होता होगा। वहां भी आप व्यापार करने चले गए, थोड़ी देर गेट टुगेदर में चले गए, घर से बाहर निकल आए, सास को बहू से छुटकारा मिल गया, बहू भी जैन की सास ले, ठीक है, 1.5-2 घंटे चली गई। बहू जा रही है तो सास कह रही है अच्छा है, चली गई जिसकी बहू घंका है। लेके वहां कुछ है ही नहीं, वहां लेके क्या होगा, वैसे भी कुछ नहीं लेके आ रहे, 2 मोतीचूर के लड्डू चाहिए आपको बस प्रसाद की। ये चल रहा है। अब सदगुरु है, वो ध्यान सिखाएगा तो उसकी फीस बहुत हैकड़ है, जमा करो पहले, उसमें भी वो उसका पूरा देखेंगे समझेंगे, उन्हें समझ में नहीं आया तो रिजेक्ट कर देंगे। किसी और वे से तो ध्यान नहीं कर रहे, क्या नहीं कहानी पूछते हैं, किसी और वे से करते तो 99% रिजेक्ट कर देते हैं, तो सोचते हैं इसको पागल बनाना मुश्किल होगा। और आप कह रहे हैं कि वो तो फ्री करा रहे हैं। खैर मैं कहां से कहां चला गया घूमते घूमते। कहना इसी बात पे था कि भाई सीमा में मत बांधो, परमात्मा असीमित है, आप स्वयं ही परमात्मा है। जब आपको जानेंगे, आप खुद को जानेंगे, तो आप अपने आप को कृष्ण से आगे पा सकते हैं। क्योंकि जो कृष्ण जिस जमाने में थे, उस जमाने में परिस्थितियां ये नहीं थी जो आज है। आज आपको आज की परिस्थिति का ज्ञान मिलना चाहिए, और ध्यान बराबर रहना चाहिए।
होश में नहीं, बेहोश रहते हैं। अभी आज रात हमने मीट रखी थी ग्रुप की, बहुत कम, मैंने कहा 100% अटेंडेंस दीजिएगा, बहुत कम अटेंडेंस आई। तो व्यक्तियों ने कहा जी वो हमने समझा कि वो नए लड़कों की है तो हमें नहीं आनी चाहिए था, हमारे हाथ में मोबाइल था, हमें पता थी मीट चल रही, पर हम नहीं जुड़े क्योंकि बेहोश है। मैंने जो कहा सिंपल, जैसे अभी बताया, ऐसी वॉइस नोट छोड़ा, लिखित में छोड़ा, पढ़ाई नहीं उन्होंने। बोले हम तो समझ रहे थे 10 बजे ही होगी, क्योंकि हर बार 10 बजे होती है। क्यों? समय चेंज नहीं हो सकता? जो लिखा गया है उसे तो पढ़ लो। पर बेहोशी में है, ध्यान नहीं है। एक संत के पास एक शिष्य था, वो सीख रहा था सन्यास ध्यान, कुछ कुछ चीजें सीख ली, कहीं अटक गया। तो उसने गुरु से पूछा अपने, सचिन जी मेरा कोई झगड़ा नहीं है डॉक्टर विलास जी से, अपनी बात होती रहती है बैकएंड में, कोई टेंशन नहीं है। हाँ, उनका जो विचार है आजकल, जो उनके मत हैं, उनसे मैं सहमत नहीं हूँ। तो मैंने उनको बोल दिया कि भाई मैं आपसे, मतभेद है मेरा, मनभेद नहीं है, हमारा कोई झगड़ा नहीं है, विचारों का लड़ाई है, उनके विचार मेरी समझ में नहीं आ रहे हैं। तो मैं उनके ना विरोध में बोल रहा हूँ, ना मैं उनके पक्ष में बोल रहा हूँ। जिस दिन वो अच्छा विचार देंगे मैं उनका समर्थन करूंगा। अपना कोई झगड़ा नहीं है, पर अपनी अच्छी बातचीत है, टेंशन ना लीजिए। तो साधु ने कहा कि तुम फला महाराज के पास जाओ, वो राजा आपको सिखाएंगे। सन्यासी छोटा चल पड़ा सीखने के लिए, ध्यान नहीं समझ पा रहा था। गुरु जानते थे कि वो राजा ध्यानी है। पहुंचा, उसने देखा राजा भोग विलास में व्यस्त है, शराब चल रही है, नृत्य कर रही है, वगैरह, कहाँ फंस गया आके। तो वो जाने लगा, राजा ने रोका, सन्यासी क्यों जा रहे हो? उसने कहा मेरे गुरु ने ऐसे ऐसे मुझे बताया कि आपसे सीखने के लिए आया, लेकिन मैं तो देखा आप तो भोग विलास में व्यस्त हो, आपसे क्या सीखूं? तो उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन जब आ गए हो तो रात रुक के चले जाना। अब रात में कहाँ जाओगे? रात का प्रबंध कर देता हूँ तुम्हारे रुकने का, सुबह चले जाना। बोला ठीक है जी, रुक जाता हूँ। राजा ने बड़ा अच्छा व्यवस्था की, खाने की, पीने की, भोजन की, शयन कक्ष की, सब तरह की सुविधाएं। और बोला अब आप सो जाओ, और उसके बिस्तर के ऊपर एक तलवार टांग दी नंगी, और सूत से बांध दिया उसको। अब राजा ने कहा सो जाओ। जब सन्यासी देखे और परेशान हो कि अगर ये टूट गया सूत तो इस तलवार तेरे अंदर घुस जाएगी, तू मरा। अब बाकी तो सारी व्यवस्था ठीक, लेकिन उसको नींद ना आए, वो ध्यान तलवार में। सुबह हुई, राजा ने पूछा सन्यासी नींद वींद सब बढ़िया आई, व्यवस्था ठीक थी? उसने कहा महाराज व्यवस्था तो बहुत ही अच्छी थी, सुख सुविधा के पूरे साधन थे, खाना पीना बहुत अच्छा था, पर सो नहीं सका। बोले क्यों, सो क्यों नहीं सके? बोले वो तलवार जो आपने ऊपर बांध रखी थी, बस डर यही था कि ये सूत टूट जाए, कभी मेरे ऊपर ना गिर जाए, और मैं पूरी रात उसी पे ध्यान लगा रहा, मैं सो नहीं पाया एक सेकंड। तो राजा बोला कि बस यही ध्यान है जो तुमने मुझे देखा भोग विलास करते हुए। मुझे पता था ये भोग विलास सारे क्षणभंगुर है, मेरा ध्यान परमात्मा ही में ही रहता, सामने मैं कुछ भी कर रहा थी, मेरा ध्यान नहीं है उसमें। ऐसे उसने उसको ध्यान सिखाया। तब उस सन्यासी को ध्यान समझ में आया, ऐसा ही ध्यान होता है। सन्यासी जरूरी नहीं है जंगल में जाकर रहे, वो एक बहुत इजी वे होता है जंगल में जाकर रहना। सन्यास वो है जब सारी भोग विलासताओं के बीच में रह करके आप सन्यास करें। और यही मैं सिखा रहा हूं कि असली सन्यासी, यही गुरु नानक ने भी सिखाया। सिख का दूसरा अर्थ होता है शिष्य। शिष्य को गुरुमुखी में सिख बोल देते हैं। सिख धर्म में सिखाया गया कि आप कैसे सन्यासी होते हुए सांसारिक हो, या सांसारिक होते हुए कैसे सन्यासी हो जाए।
सिर पे पगड़ी रखने वाला, दाढ़ी लंबी रखने वाला सिख नहीं। सिख वो जिसने अपने गृहस्थ में रह के संन्यास लिया हो। क्योंकि आज के टाइम में आप यदि बाहर निकल जाएं, सोचे सन्यासी हो जाऊं, तो गेरुए वस्त्र पहन के जो भिखारी डोलते हैं उनको तो बहुत पैसे मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप हम जैसे लोग निकल जाएं, मैं ही निकल जाऊं आज की डेट में, चलो भिक्षा मांग के खा लूंगा, मुझे गालियां ही देंगे लोग, अबे इतना हट्टा कट्टा कुछ काम का भीख मांग रहा है। उसको ये थोड़ी पता है कि मैं असली सन्यासी हूं, कि मैं तो सिर्फ जहां से मेरी 2 रोटी की पुकार खत्म होगी खा के अपना चल दूंगा, मुझे आगे जाना ही नहीं। और तुमको पहचानने वाले भी कितने होंगे। जैसे कि मैं मोर और लेस थोड़ा थोड़ा जान गया हूं अपने बारे में, कौन हूं, क्या कहानी। लेकिन अब आपको जानना है कि मैं कौन हूं। आप जान पाए तो भी ठीक है, नहीं जान पाए तो भी ठीक है। और इस यात्रा में एक सबसे बड़ा खतरा, गुरु की आवश्यकता क्यों हो। अब आप सोच रहे होंगे मैं आजकल गुरु पे बहुत बोल रहा हूं, तो समय समय की बात होती है। इस यात्रा में सबसे बड़ा खतरा होता है जब आप पहुंचने वाले होते हैं यात्रा के अंतिम पड़ाव पर। जब आप अंतिम पड़ाव से थोड़ी दूर होते हैं तो तब आप अतीत में घुस जाते हैं और आपका अतीत पीछे खींचता है, क्योंकि वहां भी दिखता आपको कुछ नहीं है, आप कहाँ पहुंच रहे हैं, क्या मिल रहा है। वहां से आप जब वापस लौटते हैं फिर कभी नहीं आते। और वहीं पे गुरु काम आता है जो आपको खींच लेता है, भाई क्या कर रहा है, इतनी करीब आके जा रहा है वापस। और ये भी मैंने तुम्हें बताया पहले भी, शायद मैंने कहा कि जब तक तुम परफेक्ट नहीं हो जाते तब तक कुछ नहीं मिलेगा। इस साधना के समय में, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ यार, एक्चुअली दिमाग कभी कभी कमेंट्स पे चला जाता है, कमेंट्स हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए। जो भी आपके जीवन के भय है, जो प्रॉब्लम्स हैं आपके जीवन में जिनमें आप अटक रहे हो, जब तक आप उससे निकलना नहीं आ जाएगा, परमात्मा आपको बराबर फंसाता रहेगा उनमें। अब ये आप पर है, आप कितनी जल्दी समझ जाओ और उनसे निकल जाओ। और साधना करने के बाद भी परेशानियां आपको दी जाती रहेंगी, और वो इसलिए दी जाती रहेंगी कि आप उनसे निकलना सीखो। और वहीं पे जब आप स्वयं सक्षम नहीं होते तो वहां पे गुरु काम आ जाता है। कई लोग हैं जैसे नहीं समझ पाते, तो कई बार 1-on-1 बताते हैं, तो मुझे लगता है कि कुछ अगर मैं दे सकता हूँ उसी पे रेमेडी तो दे देता हूँ लिखित में, नहीं तो कई बार बात भी कर लेता हूँ, हाँ भाई क्या बात है, समझाना पड़ता है, समझा के क्लियर हो जाता है और वो आगे बढ़ जाते हैं। तो जो भी इन सब चीजों में जो आपको अटकाया गया है ना, जिनमें आप अटक रहे हो, ये भी आपकी परीक्षाएं। इनको पार करके जब हर सिचुएशन से निकलना सीख जाओगे और उनमें फंसोगे नहीं, तब आपको वो सब मिलेगा जो आपको मिलना चाहिए था, उससे पहले तो नहीं मिलेगा। जो इस मार्ग पे हैं या जो पुरानी सोल्स हैं इस मार्ग पे से ही आई हैं, जो नई सोल्स हैं जिनको इसमें कोई ज़्यादा नहीं, वो मजे ले रहे हैं आज की डेट में, खूब पैसे वैसे सब है। और ये भी ध्यान लो कि सब कुछ आपको परमात्मा से ही मिला हुआ है, न तुम्हारी वासना अपनी है, वो भी प्रकृति से मिली है, ना ब्रह्मचर्य अपना है। क्योंकि जो आज चोर है वो कभी साधु रहा होगा, जो आज साधु है वो कभी चोर भी रहा होगा। पता नहीं कितने जीवन में आप चोर बने, साधु बने, डकैत बने, परमात्मा साधु, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, क्या क्या बने क्या पता। शायद किसी जीवन में आपने मुझे सिखाया हो, शायद इस जीवन में मैं आपको सिखा रहा हूं। अगर जो आपके साथ हो रहा है एक बार आपने हिम्मत कर ली और जो हो रहा है उसे हो जाने दिया,
तब तुम साक्षी हो गए। लेकिन साक्षी होने के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए, बड़ा जिगरा चाहिए। साक्षी होना इतना आसान नहीं है, क्योंकि जब तुम जो हो रहा है उसे हो जाने दे रहे हो, तब मन और मस्तिष्क आपको जकड़ता है। जैसे जब मेरे मन में ख्याल आया कि नौकरी छोड़नी है, तो थोड़ा दिमाग और मन ने डराया हल्का बहुत, और गलत क्यों बोलूं, डरा भी। हाँ भाई कैसे होगा, एक हैंडसम अमाउंट आ रहा है, क्या होगा। फिर काउंटर किया खुद को, भाई तेरी खर्चे कितने हैं, इतने हैं, इतने तेरे पास आ ही रहे हैं ऑलरेडी एक्स्ट्रा, क्या जरूरत है। तो यकीन मानिए, सिखाने के लिए पैसे लेने का ख्याल तब तक नहीं आया था, क्योंकि मैं इस तरफ सोच ही नहीं रहा था। लेकिन जब सरेंडर किया, जब सब समझ में धीरे धीरे मन बन गया, नहीं नहीं छोड़ना ही है, जो होगा देखा जाएगा। और जब परमात्मा मेरे साथ है, मेरी माँ मेरे साथ है, उसने आज तक भूखा नहीं सोने दिया, आप कैसे देंगे, उसने तो सब इंतजाम कर ही रखा है, तू किस बात की चिंता करता है। और तेरी अपनी शॉप खाली है, बर्गर पिज्जा का काम, तेरा सारा सामान रखा है, दोबारा जोड़ लेना। 10-15 हज़ार तो मामूली सी बात है, उसमें उठा ही लेगा, तेरी अपनी शॉप है, ज्यादा ही उठा लेगा। तसल्ली से काम करना, दोनों मियां बीवी हो जाएगा। जब ये मन बन गया और पूरी तरह से डर निकल गया, छोड़ दिया कि जो होना है हो जाने दो यार, देखी जाएगी। जब परमात्मा चाहता है तो तुम क्यों आड़े आ रहे हो। बस सारा भय निकल गया, बहुत तसल्ली हो गई। अगले ही दिन दिमाग में आया ऐसे करो, मैंने डाला और बहुत अच्छा सपोर्ट मिला। मैं सोच रहा था कोई 10-15 हज़ार रुपये भी मिल जाए, एक्स्ट्रा बहुत है मेरे लिए, उससे कहीं ज्यादा मिल गए। आप लोगों ने इतना प्यार दिया, सब अपने आप हो गया। तब तक नहीं हुआ जब तक मैंने अपने हाथों में चीजें पकड़ रखी थी। जब छोड़ दी, हो जाने दी, वास्तव में बड़ा हिम्मत का काम है। जिस दिन आप ये कर पाए, बस उस दिन समझिए कि नियर अबाउट आप पहुंच ही गए। अब ज्यादा दिन नहीं है, क्षण भर की देर। क्षण भर मतलब मेरा क्षण भर मत समझ लेना, परमात्मा का क्षण भर बहुत बड़ा भी हो सकता है। फिसले तो गए, और मैंने पहले ही कहा, जितनी ऊंचाई से फिसलोगे उतना चोट लगने का डर ज्यादा है। अब लोग समाधि के पीछे भाग रहे हैं। अब समाधि है क्या ये किसी को नहीं पता। जब आपके प्रश्न खत्म हो जाए तब समाधि। आपको बहुत सारे प्रश्न होते हैं, फिर आपको उत्तर खोजने होते हैं, और उत्तर मिलते ही आपके फिर प्रश्न जनरेट होते हैं। जितनी प्रश्नों के उत्तर आपको मिलते जाएंगे, प्रश्न आपके बढ़ते जाएंगे। लेकिन समाधि का मतलब प्रश्न ही ना होना। उत्तर की तो आकांक्षा तब होगी जब कोई प्रश्न होगा अंदर। ये समाधि है, ये चीज समझना। और समाज में ऐसे रहना कि समाज में लिप्त भी होना और ना लिप्त होना। जैसे मैंने बताया कल कि सारे गुरु तुम्हें सिखाने, ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, उससे कलेश कट जाएंगे। मैं कह रहा हूं छोड़ो कुछ मत, बस पकड़ो मत किसी को। बातों में फर्क है, अर्थ आपको एक जैसे लगेंगे। पकड़ो मत माने कि छोड़ दो नहीं। छोड़ने का मतलब है आपने उसे फेंक दिया, आप उसे हाथ नहीं लगाओगे। मैं कह रहा हूं उसके साथ रहो, पकड़ो मत, चिपको मत। है तो है, नहीं है तो नहीं। जैसे कि आप कमल के पत्ते को कभी देखा हो किसी ने, उस पर आप पानी डालो, पानी रहेगा और फिसल जाएगा, पत्ता का वैसा ही। बारिश होती है, खूब भीगता, झमाझम बारिश होती है, टप 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 उस पर पड़ती है, खूब आनंद लेता कमल का पत्ता। बारिश बंद होती है, उस पर पानी नहीं। उसे डुबो दो तुम तालाब में, वापस निकलेगा पानी नहीं। आप एक मिट्टी का घड़ा लेके आए, तो जहां से आपने खरीदा मिट्टी के घड़े में एक आकाश था। अब आप उस घड़े को अपने घर ले आए, तो क्या मिट्टी के घड़े का आकाश वही आकाश है जो जहां खरीदा था वो था? क्योंकि आकाश तो हिलता नहीं, आकाश तो वहीं का वहीं है, लेकिन मिट्टी के घड़े में से जो सीमित आकाश वहां आपको दिख रहा था, वो आपके घर पे आके बदल गया। और यदि वो मिट्टी के घड़े की जगह सोने का घड़ा होता उसी स्थिति पे, तो क्या उसका आकाश अलग होता?
आकाश एक ही है, चाहे वो मिट्टी का घड़ा हो चाहे सोने का घड़ा हो। घड़े के अंदर का जो खालीपन है वो सेम है। ऊपर चाहे आपने अच्छे अच्छे परिधान पहने हो, आप बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियों में घूम रहे हो, या आप एक गरीब किसान हो या मजदूर हो, आपके शरीर पे हल्के फुल्के कपड़े हों, मैले कुचैले हों, उनसे फर्क नहीं पड़ता। अंदर का खालीपन एक ही है। देह सुंदर है, कुरूप है, उससे फर्क नहीं पड़ता। आत्मा वही है, जो उसमें है वही तुम में है। अगर दो घड़े एक जगह रखे हैं, उनका आकाश एक जैसा है। घड़ा आपने चेंज कर दूसरी तरफ ले जाकर रख दिया, आकाश बदल गया, लेकिन आकाश वही है, उसकी परिस्थिति चेंज हो गई है। क्योंकि घड़े से सीमित दिख रहा है ना, जैसी घड़ा तोड़ दोगे तो आकाश पूरा का पूरा आपके सामने। और घड़ा सोने का, चांदी का, तांबे का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। घड़े के अंदर का खालीपन वही। आप देह पे कितने ही अच्छे कपड़े पहन ले, इत्र लगा ले, या कुछ, आत्मा अंदर वही है। सारे भाव भंगिमाएं सारी वही हैं। उनको टैकल करना सीखो, अपने भावों को जानना सीखो, और इन सब से बाहर लाने का केवल एक ही रास्ता है, वो है साधना। किसी सदगुरु के सानिध्य में की गई साधना आपको बाहर निकाल सकती है। यदि ईश्वर की आप पे कृपा है तो आपको सदगुरु की आवश्यकता भी नहीं, ब्रह्मांड स्वयं भी सिखा सकता है। पर जैसा मैंने कहा, ऐसा करोड़ों में कोई एक होता है। शायद वो आप भी हो, मैं क्या कह सकता हूँ। ये जितनी बात है ये मैं अपने अनुभवों से आपको बता रहा हूं। लेकिन यकीन मानिए, जब आप आगे बढ़ेंगे आपको ये सारे अनुभव खुद ही होंगे। और जो जो आगे बढ़ा, उसने मेरी बातों को परखा, उसने जाना वो ऐसा ही है। अभी कल किसी ने लिखा था कि भैया आपकी बातें ऐसी हैं, 100% समझ में आती हैं, ये होती है और वैसा ही निकलता है। तो मैंने कहा भाई, मैं अपने अनुभव में बोलता हूँ, मैं किताबों से पढ़ के नहीं बोलता हूँ। मैं बहुत सी अटपटी बातें कर देता हूँ। आज भी मैं पता नहीं क्या क्या बोल गया हूँ, किसके क्या समझ में आया मुझे नहीं पता। लेकिन अंत यही है कि आपको साधना करनी, यदि खुद से जुड़ना चाहते हो आप ही परमात्मा बन जाओगे। और यही आपका अंत है, ये भी जान लीजिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। फिर किसी दिन मिलते हैं।